हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीप्ति। आज की वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के 50 MCQs हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। MCQs सॉल्व करने से पहले अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में समझना चाहते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आप लोग पहले वो वीडियोस देख सकते हैं ताकि MCQs आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चंस को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर एंड लेट्स गेट इट स्टार्टेड। वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी इज फॉर्म्ड ऑफ। रक्त कोशिकाओं की भित्ति बनी होती है ए हीमोसाइट्स, बी पेरिएटल सेल्स, सी एंडोथेलियल सेल्स, डी ऑक्सिंटिक सेल्स। आंसर है सी एंडोथेलियल सेल्स। हमारी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी जो भित्ति होती है वो एंडोथेलियल कोशिकाओं की बनी हुई होती है। तो सही आंसर है सी। Which one of the following animals has two separate circulatory pathways? नीचे दिए गए जंतुओं में से किस जंतु में दो अलग परिसंचारी पथ होते हैं? ए व्हेल, बी शार्क, सी फ्रॉग, डी लिजर्ड। आंसर है ए व्हेल। व्हेल एक मैमल यानी स्तनधारी प्राणी है। इसमें भी मनुष्यों की तरह ही हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, मीन्स 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन इज दैट द पल्मोनरी आर्टरी हैज ए नो एंडोथेलियम, बी वाल्स, सी थिकर वाल्स, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी धमनी पल्मोनरी शिरा से अलग होती है, क्योंकि पल्मोनरी धमनी की जो भित्ति होती है वो पल्मोनरी शिरा की तुलना में अधिक मोटी होती है। सो आंसर इज सी थिकर वाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड? नीचे दिए गए कशेरुकी अंगों में से किस अंग में केवल शुद्ध रक्त ही जाता है? ए स्प्लीन यानी प्लीहा, बी लीवर, सी गिल यानी क्लोक जो कि मछलियों में पाए जाते हैं, डी लंग्स। आंसर इज ए स्प्लीन यानी प्लीहा। ब्लड कैपिलरीज आर मेड ऑफ। रक्त वाहिनियां इनमें से किससे बनी हुई होती हैं? ए एंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फाइबर्स, यानी एंडोथेलियम संयोजी ऊतक व पेशी रेशों की, बी एंडोथेलियम एंड मसल फाइबर्स की, सी एंडोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, या डी एंडोथेलियम ओनली यानी केवल एंडोथेलियम की बनी हुई होती है। आंसर है डी एंडोथेलियम ओनली। स्प्लेनिक आर्टरी अराइजेस फ्रॉम। स्प्लेनिक धमनी उत्पन्न होती है ए एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी यानी अग्र मेसेंट्रिक धमनी, बी सीलियक आर्टरी या सीलियक धमनी से, सी पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी यानी पश्च मेसेंट्रिक धमनी से, डी इंटेस्टाइनल आर्टरी यानी आंतरीय धमनी से। एंड द आंसर इज सीलियक आर्टरी या सीलियक धमनी। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट ए पल्मोनरी, बी कार्डियक, सी हेपेटिक, डी सिस्टेमिक। धमनियां ऑक्सीकृत रक्त ले जाती हैं, केवल पल्मोनरी धमनी होती है जो कि अनॉक्सीकृत रक्त ले जाती हैं। तो आंसर है ए पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचाती है, जहां पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। The thickening of walls of arteries is called। इस स्थिति में शिराओं की भित्ति और अधिक मोटी हो जाती है। ए आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, बी आर्थराइटिस, सी अन्यूरिज्म, डी बोथ बी एंड सी। आर्टरीज की वॉल में जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो हमारी आर्टरीज थिक और स्टिफ हो जाती हैं, यानी मोटी और सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड के फ्लो में रुकावट उत्पन्न होती है। An adult human with average health has systolic
and diastolic pressures as एक वयस्क मनुष्य में प्रकुंचन व शिथिलन दाब कितना होता है? A 120 mmHg and 80 mmHg, B 50 and 80 mmHg, C 80 and 80 mmHg, D 70 and 120 mmHg. Answer is A 120 mmHg and 80 mmHg. The QRS complex in a standard ECG represents. ECG में QRS complex किसे प्रदर्शित करता है? A. Repolarization of auricles यानी आलिंदों का पुनर्ध्रुवीकरण, B. Depolarization of auricles यानी आलिंदों का विध्रुवीकरण, C. Depolarization of ventricles यानी निलयों का विध्रुवीकरण, D. Repolarization of ventricles यानी निलयों का पुनर्ध्रुवीकरण. And the answer is C. Depolarization of ventricle. The lifespan of human WBC is approximately. मानव WBC का जीवन काल कितना होता है? A. Between 2 to 3 months, B. More than 4 months, C. Less than 10 days, D. Between 20 to 30 days. And the answer is less than 10 days. WBC का जीवन काल 10 दिनों से भी कम होता है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस occurs in. कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पाया जाता है? A. lymphocytes, B. blood plasma, C. RBCs, D. leukocytes. आंसर है C. RBCs. कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम होता है जो कि हमारी लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में उपस्थित रहता है. इस एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है. इन वेन्स वाल्व्स आर प्रेजेंट टू चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग अर्थ. वेन्स में जो वाल्व्स यानी कपाट पाए जाते हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं ताकि ब्लड आगे की तरफ एक ही दिशा में निरंतर प्रवाहित होता रहे. इस दौरान ब्लड का प्रेशर कितना होता है? A. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब जितना, B. हाई प्रेशर, C. लो प्रेशर, D. ऑल ऑफ दिस. आंसर इज C. लो प्रेशर. द लिम्फ सर्व्स टू. लिम्फ यानी लसिका कार्य करती है. A. रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड यानी अंतराली द्रव को रक्त में वापस भेजने का. रिटर्न द WBCs एंड RBCs टू द लिम्फ नोड्स यानी WBC और RBCs को लसिका नोडों तक पहुंचाने का. C. ट्रांसपोर्ट CO2 टू द लंग्स, D. ट्रांसपोर्ट O2 टू द ब्रेन. A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज. पल्मोनरी धमनी में रक्त दाब कितना होता है? A. मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी शिरा से अधिक, B. लेस दैट इन द वेना कावा से कम, C. सेम एज दैट इन द आयोर्टा यानी महाधमनी के बराबर, D. मोर देन दैट इन द कैरोटिड से अधिक. आंसर इज A. मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में हमारे हार्ट के राइट वेंट्रिकल्स के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है. Which one angles pathogens rapidly? इनमें से कौन रोगाणुओं को निगल जाता है? A. एसिडोफिल्स, B. मोनोसाइट्स, C. बेसोफिल्स, D. न्यूट्रोफिल्स. एंड द आंसर इज D. न्यूट्रोफिल्स. कोई भी रोगाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो न्यूट्रोफिल्स उन रोगाणुओं को निगल जाता है और उन्हें नष्ट कर देता है और हमें सुरक्षित रखता है. ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज. हीमोग्लोबिन के ब्रेक होने से यानी टूटने से कौन सा पदार्थ बनता है? A. बिलिरुबिन, B. कैल्शियम, C. बिलिवर्डिन, D. नन. आंसर है A. बिलिरुबिन. हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन यानी विखंडन से हीम व ग्लोबिन प्रोटीन बनता है जो बाद में बिलिरुबिन नामक पीले पदार्थ में बदल जाता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. RBCs
डू नॉट ऑकर इन। इनमें से किस जंतु में आरबीसीज नहीं पाई जाती? ए फ्रॉग, बी काउ, सी कैमल, डी कॉकरोच। एंड आंसर इज डी कॉकरोच। कॉकरोच में आरबीसीज नहीं पाई जाती हैं क्योंकि इसमें वास्तविक रक्त नहीं पाया जाता। कंपेयर टू ब्लड और लिम्फ हैज। ब्लड की तुलना में हमारी लसिका में इनमें से क्या पाया जाता है? ए प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स, यानी बिना प्रोटीन्स के प्लाज्मा। बी मोर डब्ल्यूबीसीज एंड नो आरबीसीज, अधिक डब्ल्यूबीसी और कोई आरबीसी नहीं। सी मोर आरबीसीज एंड लेस डब्ल्यूबीसीज, यानी अधिक आरबीसी और कम डब्ल्यूबीसी। डी नो प्लाज्मा, कोई प्लाज्मा नहीं पाया जाता। एंड द आंसर इज मोर डब्ल्यूबीसीज। लिम्फ में ब्लड की तुलना में अधिक डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। Which of the following is not the main function of lymph glands? निम्नलिखित में से lymph glands यानी लसिका ग्रंथियों का कौन सा मुख्य कार्य नहीं है? A forming RBCs, RBCs का निर्माण। B destroying bacteria, बैक्टीरिया को नष्ट करना। C forming WBCs, यानी WBC का निर्माण करना। D forming antibodies, यानी प्रतिरक्षियों का निर्माण करना। And the answer is A forming RBCs। lymph glands RBCs का निर्माण नहीं करते, बाकी दिए गए तीनों कार्य करते हैं। ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन आयोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। किस दौरान स्तनधारियों की महाधमनियों में सबसे अधिक ब्लड प्रेशर या रक्तदाब होता है? ए सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, बाहिने निलय के प्रकुंचन के दौरान। बी डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रियम, दाहिने आलिंद के शिथिलन के दौरान। सी सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, बाहिने आलिंद के प्रकुंचन के दौरान। डी डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, दाहिने निलय के शिथिलन के दौरान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बंडल ऑफ हिज इज ए पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमंस? बंडल ऑफ हिज मनुष्य के किस अंग का भाग है? ए ब्रेन, मस्तिष्क। बी हार्ट, हृदय। सी किडनी, वृक्क। डी पैनक्रियास, अग्नाशय। एंड आंसर इज बी हार्ट। बंडल ऑफ हिज हमारे हार्ट में कहाँ स्थित होता है और क्या कार्य करता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। द हार्ट साउंड डुप इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। हृदय ध्वनि डुप उत्पन्न होती है जब ए मिट्रल वाल्व इज क्लोज्ड, यानी मिट्रल वाल्व बंद हो जाती है। सेमीलुनर वाल्व्स एट द बेस ऑफ आयोटा गेट क्लोज्ड, यानी अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। सी ट्राइकस्पिड वाल्व इज ओपन, जब ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं। डी मिट्रल वाल्व इज ओपन, जब मिट्रल वाल्व खुलते हैं। आंसर इज बी सेमीलुनर वाल्व्स एट द बेस ऑफ आयोटा गेट क्लोज्ड। Which one of the following has an open circulatory system? इनमें से किनका परिसंचरण तंत्र खुला होता है? ए ऑक्टोपस, बी फेरेटिमा यानी केंचुआ, सी पेरिप्लानेटा यानी कॉकरोच, डी हिरुडिनेरिया। आंसर इज सी पेरिप्लानेटा यानी कॉकरोच। कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा का ऑर्गेनिज्म है और इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम। हृदय स्पंदन आवेश कहाँ से उद्गमित होता है? ए एसे नोड, बी एवी नोड, सी वेगस नर्व, डी कार्डियक नर्व यानी हृदय तंत्रिका। एंड द आंसर इज ए एसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। इसीलिए एसे नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है। एसे नोड को पेसमेकर क्यों कहा जाता है, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो अभी जो मैंने वीडियो सजेस्ट किया आप उसे देख सकते हैं। द न्यूरोजेनिक हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए ह्यूमंस, बी आर्थ्रोपोड्स, सी रैबिट्स, डी रैट्स। एंड द आंसर इज बी आर्थ्रोपोड्स। न्यूरोजेनिक हार्ट आर्थ्रोपोडा फाइलम के जंतुओं की एक विशिष्ट पहचान है
यानी विशिष्ट लक्षणों में से एक है न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में कार्य करता है। मनुष्यों में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय, हमारी जो हार्ट बीट यानी धड़कन होती है उसकी गति को कौन निर्धारित करता है? ए पुर्किंजी फाइबर्स, बी पैपिलरी मसल्स, सी एवी नोड, डी एस ए नोड। एंड आंसर इज एस ए नोड और साइनो ऑरिकुलर नोड, क्योंकि यहीं से इम्पल्स ओरिजिनेट होते हैं। और अभी मैंने बताया था कि ऐसे नोड को पेस मेकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस सेटर इन द हार्ट इज कॉल्ड, हमारे हृदय में पेस सेटर किसे कहा जाता है? ए साइनोएट्रियल नोड, बी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, सी पुर्किंजी फाइबर्स, डी पैपिलरी मसल्स। एंड आंसर इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी एवी नोड। ऐसे नोड से जो इम्पल्स ओरिजिनेट होते हैं उन्हें एवी नोड रिसीव करता है और बंडल ऑफ हीस को ट्रांसमिट करता है, जिसकी मदद से पूरे हृदय में इम्पल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व इज फाउंड इन बिटवीन, त्रिवलन कपाट इनके बीच में पाया जाता है। ए साइनस विनोसस एंड राइट ऑरिकल, बी राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल यानी दाहिने आलिंद व दाहिने निलय, सी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल यानी बाएं निलय और बाएं आलिंद, डी वेंट्रिकल एंड आयोर्टा यानी निलय व महाधमनी। एंड द आंसर इज बी राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। इस वाल्व के खुलने से ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है। इन मैमल्स which blood vessel would normally carry the largest amount of urea? स्तनधारियों में इनमें से कौन सी ब्लड वेसल सबसे अधिक यूरिया को कैरी करती है या संचरित करती है? ए हिपैटिक वेन, बी हिपैटिक पोर्टल वेन, सी रीनल वेन, डी डोर्सल आयोटा। एंड द आंसर इज ए हिपैटिक वेन। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है और हिपैटिक वेन लीवर से ही निकलती है। नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause clotting disorders leading to excessive loss of blood from the body. इनमें से कौन सी ब्लड सेल्स हैं जिसकी संख्या कम हो जाने पर क्लोटिंग डिसऑर्डर्स हो जाता है, यानी थक्का बनने की प्रक्रिया या स्कंदन की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसकी वजह से चोट लगने पर अत्यधिक रक्त बह जाता है? ए एरिथ्रोसाइट्स, बी ल्यूकोसाइट्स, सी न्यूट्रोफिल्स, डी थ्रोम्बोसाइट्स। एंड द आंसर इज डी थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को हम ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, सीरम रुधिर से भिन्न होता है। ए लैकिंग ग्लोबुलिन्स यानी उसमें ग्लोबुलिन्स की कमी होती है, बी लैकिंग एल्ब्यूमिन्स यानी उसमें एल्ब्यूमिन्स की कमी होती है, सी लैकिंग क्लोटिंग फैक्टर्स यानी स्कंदन कारक की कमी होती है, डी लैकिंग एंटीबॉडीज उसमें प्रतिरक्षियों की कमी होती है। आंसर है सी। एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन, एरिथ्रोपोएसिस की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? ए स्प्लीन, बी रेड बोन मैरो, सी किडनी, डी लीवर। आंसर इज बी रेड बोन मैरो। आरबीसीज के फॉर्मेशन यानी निर्माण को एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है, जो कि रेड बोन मैरो के अंदर होता है। Person with blood group AB is considered as universal recipient because he has, AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है क्योंकि उसके पास A both A and B antigens on RBC but no antibodies in the plasma, B both A and B antibodies in the plasma, C no antigen on RBC and no antibody in the plasma, D both A and B antigen in the plasma but no antibodies. आंसर इज ए। आरबीसी पे ए और बी दोनों ही एंटीजेंस पाए जाते हैं, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। Which one of the following human organs is often called the graveyard of RBCs? किस अंग को
आरबीसीज का ग्रेवयार्ड यानी कब्रगाह कहा जाता है? ए गॉल ब्लैडर, बी किडनी, सी स्प्लीन यानी प्लीहा, डी लिवर यानी यकृत। एंड द आंसर इज सी स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following plasma proteins is involved in the coagulation of blood? इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है? ए एल्ब्यूमिन, बी सीरम एमाइलेज, सी ग्लोबुलिन, डी फाइब्रिनोजन। आंसर इज डी फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड कोएगुलेशन की प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर इज नो डीएनए इन, इनमें से किस में डीएनए नहीं पाया जाता? ए मैच्योर आरबीसीज, बी ए मैच्योर स्पर्मेटोजोअन, सी हेयर रूट, डी एन ए न्यूक्लिएटेड ओवम। आंसर इज ए मैच्योर आरबीसीज। मनुष्य की आरबीसीज जब मैच्योर होती है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। Globulins contained in human blood plasma are primarily involved in, हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले ग्लोबुलिन्स मुख्यतः किस प्रक्रिया में शामिल होते हैं? ए ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, सी क्लोटिंग ऑफ ब्लड, डी डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ बॉडी। प्लाज्मा में पाए जाने वाले ग्लोबुलिन्स हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, यानी हमारे शरीर की प्रतिरक्षात्मक गतिविधियों में शामिल होते हैं। Which is the principal cation in the plasma of the blood? ब्लड प्लाज्मा में इनमें से कौन सा कैटायन यानी धन आयन मुख्य रूप से पाया जाता है? ए पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम, D sodium, and answer is D sodium. Next question, the hemoglobin content per 100 ml of blood of a normal healthy human adult is? एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के 100 ml रक्त में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? A 6 to 11 ग्राम, B 20 to 30 ग्राम, C 17 to 21 ग्राम, D 12 to 16 ग्राम। Answer is D 12 to 16 gram. The most active phagocytic white blood cells are, सबसे अधिक सक्रिय भक्षक WBC कौन सी है? A erythrocytes and lymphocytes, B neutrophils and monocytes, C neutrophils and eosinophils, D lymphocytes and macrophages। Answer is D neutrophils and monocytes। ये दोनों WBCs सबसे अधिक सक्रिय होती है पैथोजेंस यानी रोगाणुओं का भक्षण करने में, और तभी हमारे शरीर की सुरक्षा हो पाती है। Which statement is true for WBC? इसमें से कौन सा कथन WBC के लिए सही है? A नॉन न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती, B इन डेफिशिएंसी, कैंसर इज कॉज्ड यानी इनकी कमी से कैंसर हो जाता है, सी मैन्युफैक्चर्ड इन थाइमस यानी इनका निर्माण थाइमस में होता है, डी कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज यानी ये ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल सकती हैं। आंसर इज डी कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज। ब्लड की कंपोजिशन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। Which type of white blood cells are concerned with the release of histamine and natural anticoagulant heparin? इनमें से कौन सी WBC हिस्टामिन और हेपेरिन रिलीज करती है? A eosinophils, B monocytes, C neutrophils, D basophils, and the answer is D basophils। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स बॉडी के अंदर ब्लड को कोगुलेट होने से रोकते हैं। एरिथ्रोप्लास्टोसिस फेटालिस इज कॉज्ड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन गैमेट्स ऑफ A RH negative female and RH positive male,
B. Rh positive female and Rh negative male. C. Rh positive female and Rh positive male. D. Rh negative female and Rh negative male. Answer is Rh negative female and Rh positive male. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें Rh नेगेटिव अगर फीमेल है और अगर उसकी शादी Rh पॉजिटिव मेल से होती है तो सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। इस टॉपिक को डिटेल में मैं किसी अन्य वीडियो में समझाऊंगी। द ब्लड ग्रुप विथ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी इज। किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही पाए जाते हैं? एंड द आंसर इज ओ। ब्लड ग्रुप टाइप्स पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको ब्लड ग्रुप टाइप्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। विटामिन के की आवश्यकता किस लिए होती है? ए. चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में बदलने के लिए। बी. सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए। सी. चेंज ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, यानी फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए। डी. फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण के लिए। आंसर इज बी. सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रैन्युलोसाइट? निम्नलिखित में से कौन ए ग्रैन्युलोसाइट है, यानी जिसमें ग्रैन्यूल्स या दानेदार संरचनाएं नहीं पाई जाती? ए. बेसोफिल, बी. न्यूट्रोफिल, सी. लिम्फोसाइट, डी. इओसिनोफिल। एंड द आंसर इज सी. लिम्फोसाइट। बाकी तीन ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। सेल्स फॉर्म इन बोन मैरो इंक्लूड। बोन मैरो में कौन से सेल्स निर्मित होते हैं? ए. आरबीसीज, बी. आरबीसीज एंड ल्यूकोसाइट्स, सी. ल्यूकोसाइट्स, डी. लिम्फोसाइट्स। एंड द आंसर इज बी. आरबीसीज एंड ल्यूकोसाइट्स। आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स एंड डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स दोनों का ही निर्माण बोन मैरो के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इज। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षियों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है? ए. थ्रोम्बोसाइट्स, बी. मोनोसाइट्स, सी. इरिथ्रोसाइट्स, डी. लिम्फोसाइट्स। यानी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटीबॉडीज हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ब्लड ग्रुप ए बी हैज। ए बी ब्लड ग्रुप में होता है ए. नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता। बी. नो एंटीबॉडी, कोई प्रतिरक्षी नहीं होता। सी. नीदर एंटीजन नोर एंटीबॉडी, ना ही एंटीजन होते हैं ना एंटीबॉडी होता है। डी. बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही पाए जाते हैं। एंड द आंसर इज बी. नो एंटीबॉडी, कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता।